हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर काला जादू वीडियो। यस, स्टोरी टाइम। और जो तुम टाइटल पढ़ के आए हो, मैं तुम लोगों को गारंटी दे सकता हूँ ये स्टोरी टाइम तुम्हें मतलब हिला के रख देगी। क्योंकि यार ये वाली स्टोरी टाइम ना, मतलब मैं जो रियल है, जो रियल इंसिडेंट, जो भाई हिल गया मैं यार। मतलब मैं तब छोटा था, फिफ्थ सिक्स क्लास का बच्चा था। पर ये होता है ना कि फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे को सब याद होता है एकदम गारंटी से। जो बड़े को याद नहीं होगा वो फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे को याद होगा। तो इसलिए भाई वो स्टोरी टाइम वीडियो मैं कभी भूल नहीं सकता अपनी जिंदगी में। और मैंने सोचा यार अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ वो वीडियो हमेशा शेयर करनी चाहिए। थैंक यू गाइज, आप लोगों ने 4000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी टाइम वीडियो भी शुरू आए। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वो कॉलोनी बहुत अच्छी है, पर हमारी गली में सिर्फ एक दिक्कत है। हमारी गली में बॉयज हॉस्टल। और हम लोगों ने, गली वालों ने दबाव डाल के रखा है कि भाई अगर आप लोगों को पार्टी वार्टी करनी है, लड़के हैं क्योंकि यंग लड़के हैं, तो ऐसा होता है ना, स्मोकिंग और ड्रंक वगैरह। तो हमने दबाव डाल के रखा है कि अगर आपको पार्टी करनी है तो आप गली से बाहर जाके करोगे, हमारी गली में कोई भी शोर नहीं करोगे अगर आपको यहाँ रहना है। और हमारा जो बॉयज हॉस्टल का ओनर है वो भी जानता है, तो उसने ये सब करके रखा है। तो लड़के सही हैं हमारी गली के, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। बॉयज हॉस्टल है, ठीक है। पर अब दिक्कत क्या है कि हमारे घर में ना शुरू से एक भैया आता है, मोहन भैया। और मोहन भैया ना अच्छे हैं, मतलब मोहन भैया जैसे नमस्ते आंटी, बेटा नमन कैसा है, तो मतलब मेरे को फ्रैंक है, बिल्कुल अपन से बिल्कुल फ्रैंक है कि हाँ भाई मैं भी सब शेयर करता हूँ अपने मोहन भैया से। एक होता नहीं गली वली का लड़के जो नमस्ते आंटी, नमस्ते दादी, मतलब अपनी फैमिली के हर किसी से बात करते रहते हैं। तो पर किसको पता था कि मोहन भैया ऐसा कांड करेंगे। तो मोहन भैया बिल्कुल रहस्यमयी लड़के हैं। और मोहन भैया से एक बात याद रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिर एंड में तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मोहन भैया से हॉस्टल में कोई बात नहीं करता। रीजन पता नहीं क्यों नहीं करता, पर मोहन भैया से हॉस्टल में कोई बात नहीं करता, इसलिए मोहन भैया गली में सबसे अच्छे चलते हैं। पर मतलब मोहन भैया हमारे घर में आते रहते हैं तो हम लोग ओके हैं। तो मोहन भैया रोज की तरह मतलब आते हैं, चेस खेलते हैं मेरे साथ, और चेस खेल के चले जाते हैं। मतलब बातें बातें करते हैं कुछ, हम लोग खाना वाना खिला देते हैं, खिला देते हैं, खा लेते हैं, कभी कभी मना कर देते हैं, कभी कभी खा लेते हैं, क्योंकि हॉस्टल में वैसे भी अच्छा खाना मिलता नहीं है बहुत लोगों को, इसलिए लोग तरसते हैं कि घर का खाना हो। तो नॉर्मल सी बात है। तो मोहन भैया आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। तो बढ़िया की तरह मोहन भैया रोज की तरह आ रहे हैं, और एकदम अचानक से मोहन भैया ने करा क्या, मोहन भैया ने मेरी दादी के बाल, दो बाल ऐसे तोड़ लिए। और दादी को दर्द होती है कि बूढ़ा शरीर है ना यार। तो दादी एकदम से हुआ कि क्या बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, दर्द क्या करा तूने। तो उसने बोला कुछ नहीं दादी, मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे ये मेरी घड़ी पहना हो ना, घड़ी साहब के तो बाल टूट के आ गए। तो अच्छा ठीक है, क्योंकि मोहन भैया ना सबके लाडले थे। एक्चुअल में सबके घर में सबसे लाडले थे। मतलब एक होता है ना यार कि एक अलग इंसान है, खून का रिश्ता नहीं है, पर वो इतने टाइम के साथ हमारे साथ रह रहा है कि उससे हो जाता है एक बॉन्ड, एक खून का रिश्ता, तो ऐसे हो जाता है। तो मोहन भैया ने बेसिकली किया और मोहन भैया चले गए। पर आज ना एज बच्चा मैं नोटिस किया है, उस टाइम एक तो हॉरर वीडियोस देखते थे ना, मोहन भैया के मुंह पे एक थोड़ी सी अजीब सी मुस्कान थी एकदम से, कि कुछ मतलब बहुत टाइम से जो चाह रहे हो, पा रहे हो, वो चीज पूरी कर ली हो। अब सडनली पता नहीं क्या होता है, पर चले जाते हैं वो। मोहन भैया 4 दिन तक नहीं आते। और हमें भी ऐसा कोई खास प्यार है इतना तो था नहीं कि भैया मैं जाके बुलाऊं। पर सडनली मेरी मम्मी ने कहा कि मोहन इतने टाइम से दिखा नहीं, उसकी तबीयत तो खराब नहीं हुई, तो जाओ यार उससे एक बार ये पूछा। और उससे पूछा कि अगर मम्मी ने खिचड़ी बनाई है तो तेरे को देनी है या नहीं। मैं चले जाता हूँ कि ठीक है यार, पूछ भी आता हूँ। और वैसे भी मोहन भैया बहुत टाइम से चेस खेलने नहीं आए, तो उससे पूछ भी आता हूँ कि क्यों नहीं आ रहे भाई। और मैं एक चीज बताना भूल गया तुम लोगों को, मेरी दादी की तबीयत भी खराब होने लग गई थी। जिस दिन मोहन भैया गए थे ना, उसके 2 दिन बाद से दादी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। दवाइयाँ ला रहे थे, दादी में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रही थी और पूरा शरीर गर्म पड़ गया था। अब वो तो हमने सोचा वैसे ही हो रहा होगा। हम जाते हैं, मोहन भैया गया तो मोहन भैया कुंडी लगाई हुई थी। और बाहर वाले जो लड़के थे उन्होंने बोला कि अरे ये तो अंदर पता नहीं क्या है, 2 दिन से निकला ही नहीं है बाहर। मैं भी बेसिकली वो हो गया थोड़ा कि 2 दिन से निकले नहीं है और हमारे यहाँ 4 दिन से आए नहीं है, तो दिक्कत क्या है, ये रट्टा क्या, समस्या क्या है ये।
और अंदर से मतलब झाँकने का भी क्या है, हॉस्टल में एक तो ऐसे रूम होते हैं ना, बिल्कुल कुछ झाँकने वाकने का भी नहीं, मतलब ऐसे गेट होते हैं ना, और झाँकने की मेरी आदत भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे रूम लगा था, मैं वापस आ गया, मैंने कहा मम्मी ये तो ऐसे हो गया। मम्मी ने कहा वो सब छोड़, दादी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। तो कहा यार ये क्या हो रहा है, एक तो मोहन भैया का रट्टा है, ऊपर से दादी की तबीयत और बिगड़े जाए और बिगड़े जाए। और अब तुम लोग और शॉक्ड हो जाओगे, जो चीज अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, कि मोहन भैया की यूपीएससी का जो पेपर था, मोहन भैया बहुत टाइम से यूपीएससी निकालने की चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे, पर उनसे हो नहीं रहा था। 5 साल बीत चुके हैं, 7वां अटेम्प्ट है लास्ट, और उनका अटेम्प्ट नहीं निकल रहा। उनकी फैमिली भी ज्यादा कोई अमीर बैकग्राउंड से है नहीं, तो एक चिंता होती है ना यार। तो इतने में उनको शायद किसी संत ने कहा था कि तू ऐसा कुछ कर, तेरे को मतलब काले जादू की, हमें तो कोई पता नहीं था कि मोहन भैया ऐसे कुछ बैकग्राउंड से आते हैं। पर फिर हमारा ना शक होने लगा कि मोहन इतने दिनों से आया नहीं है, और दादी की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल में है। क्योंकि घर में सबसे बाहर वाले तो वो ही हुए ना यार, भले अपने हैं, पर एक शक हो जाता है ना कि यार इतने दिन से ये लड़का आ नहीं रहा, और दादी की इतनी तबीयत खराब हो जा रही है, ठीक है। तो घर में भी ना एक अलग सा सन्नाटा सा हो गया, नेगेटिविटी जैसे ना, कि कोई घर में घुस के बैठ गया है, और नेगेटिविटी नेगेटिविटी हो गई है पूरे घर में, इतनी भयंकर। तो अब हमने डिसाइड किया भाई क्या करें। तो दादी को बेसिकली मेरी जो मम्मी थी, तो वो थोड़े उससे थी कि वो मंदिर वगैरह जाती थी, तो वहाँ वो पंडित जी से पूछने की ये मतलब ऐसा ऐसा मसला है, क्या करें इसका। तो पंडित जी ने कहा मैं एक पुजारी को जानता हूँ, उनको भेजता हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो बता देंगे, वरना ऐसे कोई डरने की बात नहीं, क्या पता नॉर्मल तबीयत खराब हो, ठीक है। तो मम्मी ऐसे गई और पुजारी को उन्होंने भेज दिया। पुजारी घर में एंटर होते से ही मतलब उन्होंने जैसे कदम रखा ना, मैं कदम पीछे कर लिया कि मैं नहीं घुस रहा इसमें, ये तो बहुत ज्यादा गंदा सा आया, ये तो पूरा तुम्हारा घर तो पूरा नेगेटिव रखा है, इसमें मंदिर का है। तो मंदिर क्या हुआ था कि पहले ना थोड़ा मतलब कुछ घर के रिलेटेड कुछ चीज हुई थी, तो मंदिर पुराने जब हम शिफ्ट हो रहे थे नए घर में अपने इस फ्लैट में, तो वो मंदिर उधर ही रह गया था। और एक जी ने कहा था कि ये मंदिर बहुत पुराना है, तो इस मंदिर को इधर ही रह के रहने दो, तुम शिफ्ट नहीं करो इस मंदिर को। तो हमने उधर ही रख दिया था। हम नॉर्मल पास में एक मंदिर था वहां जाते थे, तो कोई मंदिर था नहीं। तो पुजारी जी ने कहा तभी इतना ज्यादा नेगेटिविटी का बसेड़ा है। और फिर मेरी मम्मी बहुत साफ करती थी, जैसे मकड़ी के जाले साफ हुई, उसके जस्ट 5 मिनट बाद ही वो मकड़ी के जाले फिर बन गए। इतना नेगेटिव माहौल हो चुका था घर का। और मैं एज अ 5th क्लास का बच्चा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं अपनी स्कूल लाइफ में मगन था बाकी, पर ये चीजें ऑब्जर्व कर रहा था कि कुछ तो ऐसा कुछ हो रहा है घर में। फिर पुजारी जी ने बताया, बेसिकली पुजारी जी बैठे और उन्होंने अच्छे से समझाया कि जो तुम्हारे खून का रिश्ता नहीं है, तुम्हारे कहीं जो काला जादू कर रहा है इस टाइम भी, वो यज्ञ कर रहा है कि उसकी सारी दिक्कतें सब सॉल्व हो जाए, उस पर पैसा आ जाए, उसकी जॉब निकल जाए, और उसको एक हेल्थ इशू था हमेशा, वो हेल्थ इशू फ्री हो जाए। इसलिए एक इंसान, कोई तुम्हारे यहाँ से, या तो तुम जानते हो या क्या, कि कोई बहुत पास में ये यज्ञ कर रहा है और काला जादू कर रहा है, जिसपे तुम्हारी दादी के बाल या दादी की कुछ सामान, कोई चीज खास वो तुमसे ले गया है, और इसलिए वो इस इंसान पे टारगेट कर रहा है। तुम लोग इमेजिन कर रहे हो, हम लोगों की फटके चौसठ हो गई। हम लोग पहले दिमाग लगाए, और हमें मोहन भैया पे शक भी था, तो हमने पुजारी से पहले तो ये कहा कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि हम उसको बहुत दिल से मानते हैं, और वो ऐसी चीज नहीं कर सकता। पर तब भी पुजारी जी ने कहा कि कर तो सकता है, क्योंकि उसका अगर 7वां अटेम्प्ट भी नहीं निकल रहा, तो उसको शायद किसी ने कहा है कि तुम किसी जानने वाले को एक काला जादू करवा दो, जिससे तुम्हारी ये अटेम्प्ट पूरा हो जाएगा, चाहे तुम पढ़ो नहीं लिखो, तुम्हारा निकल जाएगा। क्योंकि तुम एक वो बेसिकली शैतान को बलि चढ़ाना चाह रहा था, हमारी दादी की दादी की बलि चढ़ाना चाह रहा था, जैसे शैतान खुश होए और उसको जॉब लग जाए, उसको पैसों में कोई दिक्कत नहीं हो, उसको हेल्थ इशू कभी ना हो जिंदगी में, वो हमेशा खुश रहे। वो ये करना चाह रहा था। पुजारी जी ने कहा अभी चलना पड़ेगा। पुजारी जी इतनी शक्तियों से मतलब वो समझ गए थे कि आसपास ही गई है।
हमने उनको बता दिया ये बगल में ही तो बॉयज हॉस्टल है, यहाँ चलो। तो चले तो गेट बंद है। उधर के लड़के कह रहे हैं कि इसने खोला ही नहीं है, और हमने कोशिश भी की है। तो इसने कहा है कि मुझे जाने दो, मुझे मतलब पढ़ाई करने दो, मैं बहुत डीप स्टडी कर रहा हूँ। इसने मतलब ऐसे कह के, तो लड़के भी वहां कोई उससे बात करता नहीं था। तो इसलिए लड़के भी चले गए कि हमें क्या करना, कोई भी हो भाड़ में जाए, हमें क्या करना। ठीक है, उसी वक्त मतलब हम मेरे को तो लेके नहीं गए लोग, बाद में मुझे मम्मी ने बताया, क्योंकि बच्चे को वैसे भी इन जगहों पे लेके नहीं जाते। तो जब पुजारी जी अंदर घुस गए, जब पुजारी जी ने गेट खटखटाया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। मम्मी ने चिल्लाया, मोहन बेटा मोहन, तेरे लिए लाई हूं, कुछ खा ले। और अचानक से ऐसे लगता है कि मोहन बहुत ज्यादा ही वो गए कि मेरे को नहीं खाना आंटी, मेरे को नहीं खाना, जा चले जाओ, मेरे को नहीं खाना, मैं बिजी हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो और समझ गए थे कुछ तो रट्टा है। हमने पुजारी जी ने कहा गेट तोड़ना पड़ेगा। मेरे पापा ने गेट तोड़ दिया धक्के मार के। और मोहन उधर अंदर से कह रहा है कि चले जाओ, मेरे को नहीं करनी तुम लोगों से बात, चले जाओ, तुम कोई नहीं हो, ले जाऊंगा मैं उस बुढ़िया को, तुम नहीं कुछ कर पाओगे। गेट अंदर जब पापा ने तोड़ा, मोहन और बेसिकली वो तंत्र विद्या, वो चिकन कटा हुआ रखा है, बकरा रखा हुआ है कटा हुआ, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों रखा है। और कार्ड्स होते हैं, एक का ये सारे कार्ड्स होते हैं जो नॉर्मल पत्ते खेलते हैं, वो सारे पत्ते बिखरे हुए हैं। और मोहन पागल हुआ पड़ा है, मोहन के बाल बिखरे पड़े हैं, मोहन पे पूरा खून लगा हुआ है। और मोहन को ऐसे लग रहा है, पुजारी जी देख के समझ गया कि मोहन का जो काला जादू था वो गलत हो गया। क्योंकि काला जादू गाइस एक ऐसी चीज है जो आपने अगर गलत तरीके से की तो पूरी आप पे तो आएगी, और जिस पे कर रहे हो उसका भी घाटा हो जाएगा। तो इसलिए मोहन से गलत हो गया, एक दो मंत्र उसने गलत बोल दिए हैं, जिससे मोहन पे भी उसने टेक ओवर कर लिया उस शैतान ने, और जो दादी है हमारी उस पे भी टेक ओवर कर लिया। अब पुजारी जी को दोनों को बचाना है, मोहन को भी, और उस मोहन को भी बचाना है, और दादी को भी बचाना है हमारी। पर पुजारी जी ने पहले ही बता दिया था कि मोहन से ही हुआ है शुरू, तो मोहन से ही खत्म होगा। मतलब अगर दादी से कुछ नहीं होगा, दादी तो खुद ही सही हो जाएगी। अगर मोहन को सही हो गया, तो मोहन को सही करने का इलाज क्या था कि पहले तो सिंपल सा इलाज था कि दादी को खत्म कर दो, और उसके बाद जो दादी का खून निकाल के मोहन पे चढ़ा दो तो सही हो जाएंगे। पर वो मोहन सही होगा, मोहन को क्यों सही करना है, हमें तो अपनी दादी को सही करना है। तो मोहन से ही हल था, तो ये एक था। दूसरा हल ये था कि एक मंदिर होगा, मोहन को उधर लेके जाना है, हनुमान जी का मंदिर होगा, और हनुमान जी के मंदिर पे जाके मोहन को माफी मंगवाने की, भगवान मेरे से जो भी हुआ माफ कर दो, और अच्छाई पे हमेशा, बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती ही है, जैसे हम लोगों ने हमेशा देखा है। तो ये करना पर बहुत टफ था, क्योंकि मोहन के अंदर बैठा है शैतान, और शैतान को कैसे लेके जाएंगे। उफ उफ उफ, समस्याएं समस्याएं समस्याएं। और उसके बाद जब मोहन को पहले तो रस्सियों से बांधा गया बेसिकली, और मोहन पे इतनी शक्ति थी कि मोहन अपनी रस्सियां फिर तोड़ देता, फिर बांधते, फिर तोड़ देता। तो मोहन भैया तो गए हैं, मोहन भैया को देख के तो मेरी भी फट गई कि भाई कैसे ही है, मोहन भैया तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गए हैं। फिर पुजारी जी ने अपना दिमाग लगाया, और पुजारी जी ने भगवान के जो धागे होते हैं वो बांधे, और उन्हें जैसे तैसे हनुमान जी के मंदिर पे ले जाया गया। और हनुमान जी के मंदिर पे ले जाने के बाद उनसे वही मोहन भैया बहुत ज्यादा फड़फड़ाने लगे, भाई वापस जाने दो, वापस जाने दो। पर उनको बांधा गया था, और उनको घसीट के लाया गया, और उनसे बोला गया कि भाई तू मांग मांग मांग, और जैसे तैसे उससे बोला कि भाई मुझसे माफी हो गई, भगवान मुझे बचा लो। ऐसे बोलते से ही हनुमान, पहले तो जब मंदिर की पहली दहलीज पे ही कदम रखा था तो मोहन भैया नॉर्मल हो गए थे और सन्न पड़ गए थे। तो सुन्न पड़ने से ही जब उन्हें ले गए तो उनसे बुलवाया गया, जब उन्होंने बोला कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें फोन आया डॉक्टर का हॉस्पिटल पे कि आपकी दादी तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, पता नहीं कैसे, तो सही हो गई, और मोहन भैया भी सही हो गए। तो पर उसके बाद हम लोगों ने मोहन भैया की जो हालत करी वो तो तुम लोगों को नहीं बता सकता, वरना पुलिस केस हो जाएगा। तो अगर यही वीडियो का एंड है, हनुमान जी ने सब सही कर दिया। जय हनुमान, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान।
तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसी स्टोरी टाइम वीडियोस मैं रोज बनाता रहता हूँ यार, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। लव यू ऑल।